नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हम बात कर रहे थे पिछले लास्ट वीडियो के अंदर समाजशास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र की पहली यूनिट जिसमें हमने बात करी थी समाजशास्त्र का अर्थ, उसका उद्भव और उसकी प्रकृति पर हम बात कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है समाजशास्त्र का क्षेत्र, यानी कि उसके स्कोप। अब स्कोप को लेकर क्या है क्या नहीं है, क्या क्या विचार आए हैं, उस पर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं समाजशास्त्र का स्कोप। अब हम बात करें स्कोप को लेकर, अब स्कोप को लेकर दो तीन चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। स्कोप को लेकर समाजशास्त्रियों में कुछ मतभेद है। अब मतभेद क्यों है उसको समझिए। एक्चुअली में ये हुआ कि एक सब्जेक्ट स्कोप है और एक अगला टॉपिक आपको पता है सब्जेक्ट मैटर। ये दोनों मिलते जुलते से टॉपिक्स है। एक कहता है स्कोप का मतलब क्षेत्र और सब्जेक्ट मैटर का मतलब उसकी विषय वस्तु। दोनों में अंतर को समझिए। स्कोप के अंदर जो आप ध्यान रखिएगा, दोनों चीजों में समझ लें पहले से। स्कोप और इधर है विषय वस्तु, यानी कि सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर दोनों में क्या अंतर है उसको समझ लें पहले, फिर हम बात करेंगे स्कोप को लेकर। देखिए सब्जेक्ट मैटर में क्या है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब है उसकी निश्चित सीमाएं। निश्चित सीमाओं की बात कर रहा। जब हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सब्जेक्ट मैटर का मतलब है उस विषय की निश्चित सीमाएं जिसके अंदर रहकर के उस सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाएगा। क्षेत्र का मतलब क्या होगा? क्षेत्र का मतलब होगा संभावित सीमाएं। एक ही शब्द से मैंने आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बताने की कोशिश करी। सब्जेक्ट मैटर का मतलब निश्चित सीमाएं और स्कोप का मतलब संभावित सीमाएं, यानी कि ये सीमाएं हो सकती है। इसका मतलब यहां पर कुछ अनिश्चितता है और यहां पर निश्चित तौर पर निश्चितता है, एक सीमा बनाई गई है। अब हम बात करेंगे स्कोप को लेकर, क्षेत्र को लेकर। देखिए क्षेत्र को लेकर समस्याएं क्यों है उसको समझिएगा। क्षेत्र को लेकर दिक्कत यह है कि सबको एक चीज तो पता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह बात तो यूनिवर्सल है, लेकिन किस प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाए, किस सीमा तक सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाए, उसकी सीमाएं क्या हो, किस किस प्रकार के सामाजिक संबंध इसमें अध्ययन किया जा सके, उसको लेकर विवाद, उसको लेकर ही दो नए संप्रदाय, दो नए स्कूलों का विकास हुआ। वो इसके कारण हुआ कि एक स्कूल कह रहा है कि समाजशास्त्र के अंदर कुछ विशेष प्रकार के संबंधों का ही अध्ययन करना चाहिए। समझ में आ गया क्यों? उनके कहने का मतलब यह था कि समाजशास्त्र में इतने सारे सामाजिक संबंध हैं कि सभी का अध्ययन करना संभव नहीं है, तो समाजशास्त्र के अंदर कुछ विशेष प्रकार के संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। तो राज्य को एक समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। दूसरी जो विचारधारा है वो ये कह रही है, नहीं साहब, समाजशास्त्र के अंदर सभी सामाजिक संबंधों की जो मुख्य विशेषता है उनको ना, उनके सामान्य जो नियम हैं, सामान्य जो संबंध है, उनका अध्ययन करना चाहिए। हम दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते कि सामाजिक संबंध अलग है, विशेष संबंध अलग है, सामान्य संबंध अलग है। उन्होंने कहा सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जा सकता है, जबकि ये कह रहा है नहीं साहब, केवल विशेष संबंधों का ही अध्ययन करना है। जब विशेष की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र को कहीं ना कहीं निश्चित या संकुचित करने की कोशिश करेंगे। दूसरे जो है, जो ये कह रहे हैं नहीं, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, उसमें सभी जितने भी सामाजिक विज्ञान है उनके सभी सामान्य तथ्यों को, उनके अंतर संबंधों को, उनके अंदर को अध्ययन किया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र को एक विस्तृत समाजशास्त्र के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं विवाद पैदा हुआ और दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। अब आगे स्टार्ट करते हमने करी तो स्कोप को लेकर दो चीज ध्यान रखिएगा। क्षेत्र, क्षेत्र को लेकर मैंने कहा कि क्षेत्र को लेकर क्या चीज आई?
सामाजिक संबंधों को लेकर, सामाजिक संबंधों को लेकर दो स्कूल या संप्रदाय का जन्म हुआ। ये चीज ध्यान रखिए पहले तो। क्यों हुआ? क्योंकि संबंधों को लेकर विस्तृत बात करी गई। ये मैंने आपको बता चुका था अभी। एक कह रहा है संबंधों के अंदर विशेष संबंधों का अध्ययन करें, और एक कह रहा है सामान्य का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। तो समझ में आ गया। तो स्कोप को लेकर दो चीजें कही गई। अब स्कोप में ध्यान रखिएगा, दो तरह के क्षेत्र संप्रदाय माने गए। एक संप्रदाय का नाम है स्वरूपात्मक संप्रदाय, ध्यान रखिएगा, संपूर्णात्मक संप्रदाय, या कहते हैं फॉर्मल स्कूल, फॉर्मल स्कूल, इसको याद रखिएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा जो हो गया उसका नाम है समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंथेटिक स्कूल। इसको याद रखिए। दो संप्रदाय क्यों, किसको लेकर डेवलप हुए? संबंधों को लेकर। अब इसको समझिए। सबसे पहले बात करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय की। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, इसके प्रतिपादक किसको माना जाता है? इसका प्रतिपादक जॉर्ज सीमेल को माना जाता है। पहले हम बात इन्हीं पे करेंगे। जॉर्ज सीमेल को माना जाता है। इसके अलावा वेबर, वीरकांत, वॉनवीच, टोनीज, स्मॉल, ये कुछ विचार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं किससे? स्वरूप, यानी कि फॉर्मल स्कूल से जुड़े हुए सोशोलॉजिस्ट माने जा सकते हैं। इसको ध्यान रखिए। प्रतिपादक के रूप में कौन है? जॉर्ज सीमेल। इन ज्यादातरों का संबंध किससे है? एक देश से संबंध है जिसका नाम है जर्मनी। इसलिए कई जगह आपको मिलेगा इन्हें जर्मनी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज ये याद रखिएगा। अब बात करें सबसे पहले स्वरूपात्मक संप्रदाय की। तो देखिए, स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या कह रहा है उसको समझिएगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय कह रहा है कि समाज शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। पहली चीज, एक स्वतंत्र विज्ञान है। एक शुद्ध विज्ञान है। समझ में आ गया? पहली चीज ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्र एक अलग से स्वतंत्र विज्ञान है, विशेष विज्ञान है। उसका एक अलग, अपना एक अलग क्षेत्र है। उसका एक अलग, उसको पढ़ने का एक अलग दृष्टिकोण होना चाहिए, उसको पढ़ने का एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। वो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के तौर पर मानते हैं, अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसको अलग मानते हैं। समझेगा? वो कहते हैं अन्य जितने भी सामाजिक विज्ञान है वो कहीं ना कहीं सामान्य है, जबकि ये समाजशास्त्र अपने आप में एक विशेष विज्ञान है। क्यों विशेष विज्ञान है? क्योंकि ये सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन करता है। ध्यान रखिएगा। अब जॉर्ज सीमेल की बात करें तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, जॉर्ज क्या कह रहे हैं उसको समझिएगा। जॉर्ज सीमेल के बारे में बात करें सबसे पहले।
अब जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा उसको समझिए। जॉर्ज सिमेल कह रहा है जैसे कोई एक वस्तु होती है, उस वस्तु का एक तो स्वरूप होगा, उसकी एक, और एक उस फॉर्म से, उस स्वरूप के अंदर उसकी कोई ना कोई अंतर वस्तु या कंटेंट होगा, या कोई ना कोई तथ्य होगा, फैक्ट्स होगा। समझ में गया? उन्होंने कहा ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। किसी भी वस्तु का स्वरूप अलग होगा और उस वस्तु की जो कंटेंट होगी, उसके अंदर जो मैटर होगा, उसके अंदर जो फैक्ट होगा वो अलग होगा। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि उसी प्रकार सामाजिक संबंधों के भी दो भाग हो सकते हैं, दो पार्ट हो सकते हैं। एक सामाजिक संबंध वो जिसमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाए, और एक वो जिसके अंदर सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु का अध्ययन किया जाए। अब उसने कहा, अब समझना उसने, उन्होंने कहा समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। उसने कहा समाजशास्त्र के अंदर जो कंटेंट है, अंतर वस्तु है, उसका अध्ययन तो सभी सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है, लेकिन उनके वो केवल और केवल समाजशास्त्र में किया जाता है। इसलिए जब कंटेंट, जब फॉर्म्स का कहीं ना कहीं अध्ययन केवल समाजशास्त्र में किया जाता है, इसलिए इन्होंने कहा समाजशास्त्र विशेष विज्ञान है। उसको समझिएगा, इसका एग्जाम्पल देने की कोशिश करिए, समझिए। जैसे आज के तारीख में आप प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा कर रहे हो ना, प्रतिस्पर्धा, तो समझिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हो तो प्रतिस्पर्धा के क्या लक्षण है, प्रतिस्पर्धा क्यों पैदा हुई, ठीक है, और तीसरा हो सकता है प्रतिस्पर्धा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब समझिएगा चीजों को। प्रतिस्पर्धा के लक्षण क्या है, प्रतिस्पर्धा क्यों पैदा हुई, और प्रतिस्पर्धाओं का कहीं ना कहीं समाज पर क्या इंपैक्ट है। इन चीजों का जब अध्ययन करते हैं तो ये समाजशास्त्र का स्वरूप कहलाता है। समझ में आ गया? स्वरूप को मैं उस फॉर्म्स को और कंटेंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम एक टॉपिक ले लें, प्रतिस्पर्धा ही ले लें, जैसे हम प्रतियोगी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा का लक्षण क्या है, उसका समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है, और प्रतिस्पर्धा पैदा ही क्यों हुई, इन चीजों का जो अध्ययन किया जाएगा वो स्वरूप में किया जाएगा, फॉर्म्स में किया जाएगा। जबकि हम ये कहें प्रतिस्पर्धा राजनीतिक प्रकार की होती है, प्रतिस्पर्धा धार्मिक प्रकार की होती है, प्रतिस्पर्धा आर्थिक प्रकार की, यानी कि जब उसके प्रकारों की बात हम करने लग जाएंगे तो समझिएगा कि हम कहीं ना कहीं उस टॉपिक की कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है किसके अंदर, फॉर्म्स के अंदर और कंटेंट के अंदर, यानी कि उसके स्वरूप के अंदर और उसके अंदर। आप समझ लीजिए। अब जॉर्ज सिमेल क्या कह रहे हैं उसको समझिएगा, समझ में आ गई चीजें। जॉर्ज सिमेल कह रहा है कि किसी भी वस्तु की दो चीजें होती हैं, एक उसका स्वरूप और एक उसकी अंतर वस्तु। एक फॉर्म्स और एक उसका कंटेंट। तो किसी भी वस्तु का एक स्वरूप होगा और उस स्वरूप के अंतर क्या होगी, कोई अंतर वस्तु या फिर कोई ना कोई उसका क्या होगा, तथ्य या फैक्ट होगा। उसी प्रकार जॉर्ज सिमेल ने कहा जो भी सामाजिक संबंध होंगे, उन सामाजिक संबंधों में दो चीजें होंगी, एक उसका स्वरूप और एक उसका कंटेंट यानी कि अंतर वस्तु। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ये बात। दूसरा उन्होंने क्या कहा, ये अंतर वस्तु है, ये ज्यादा महत्व की नहीं है। जबकि उन्होंने कहा स्वरूप में पहली चीज तो उन्होंने कहा किसी भी सामाजिक संबंधों का स्वरूप महत्वपूर्ण है, उसके अंदर का कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं। एक बात तो इनके द्वारा ये कही।
दूसरा इन्होंने क्या कहा, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अंतर वस्तु को लेकर इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया। इन्होंने कहा कोई सीमेल के द्वारा एग्जाम्पल दिया गया कि कोई लिक्विड है, एक गिलास दिए, समझना 3 गिलास है, एक गिलास में पानी है, एक में कोल्ड ड्रिंक है और एक के अंदर कोई और प्रकार का लिक्विड या केमिकल्स है। तो उसने कहा इन तीनों के अंदर क्या है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनके स्वरूप का प्रभाव पड़ता है, इनकी आकृति महत्वपूर्ण है। साथ साथ में उन्होंने कहा एक दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल। उसमें उन्होंने कहा कि 3 हमने कहीं ना कहीं चीजें ली, लेकिन तीनों के अंदर लिक्विड सेम ले लिया, यानी कि तीनों के अंदर लेकिन एक बोतल में है, एक लोटे में है और एक घड़े में है। तो उन्होंने कहा यहां स्वरूप अलग हो गया और जबकि अंदर का कंटेंट सेम है। जबकि पहले वाले में क्या था कि बाहर का स्वरूप सेम है और अंदर का कंटेंट अलग अलग है। उन्होंने इसी प्रकार कहा कि स्वरूप अलग है और कंटेंट अलग है, इसलिए स्वरूपों का अलग से अध्ययन किया जा सकता है। यह एग्जाम्पल जॉर्ज कहीं ना कहीं दिया गया, इसको समझ लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो जॉर्ज सीमेल ने क्या कहा, समझ में आ गए। उन्होंने कहा स्वरूप महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जिस पर आप मैथ्स में पढ़ते हो रेखागणित, उन्होंने रेखागणित का महत्व क्या है, उसके आकार का, कोई ट्रायंगुलर, कोई सर्किल, कोई सिलेंड्रिकल, तो उसका स्वरूप महत्वपूर्ण है। रेखागणित में बाह्य स्वरूप को ही महत्वपूर्ण माना गया। तो एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने इसकी तुलना किससे करी, रेखागणित से करी। अंतर वस्तु महत्वहीन है, स्वरूप ही उसका महत्वपूर्ण होता है। ये जॉर्ज सीमेल के द्वारा कहा गया, मैं आपको फिर बता चुका हूं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया प्रतिस्पर्धा का। अगर प्रतिस्पर्धा में यह पूछा जाए कि प्रतिस्पर्धा के लक्षण है, प्रतिस्पर्धा का समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है, प्रतिस्पर्धा क्यों पैदा की, तो ये कहीं ना कहीं स्वरूप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, समझ में। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको जिससे आपको याद रहे। एक प्रतिस्पर्धा लेता, तो प्रतिस्पर्धा के अंदर पूछा था कि प्रतिस्पर्धा क्यों पैदा हुई, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यह ध्यान रखिएगा। प्रतिस्पर्धा की और चीज बताई थी मैंने आपको, प्रतिस्पर्धा के लक्षण क्या है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, स्वरूप से। लेकिन यही अंतर वस्तु की बात करूं तो यह पूछा जाए राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि यहां पर प्रतिस्पर्धा के क्या बताए गए प्रकार कि प्रतिस्पर्धा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, धार्मिक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। तो ये हमें बात कर रहा हूं प्रतिस्पर्धा के कंटेंट की। जबकि ये क्वेश्चन मेरे मन में अगर आए तो मैं बात किसकी कर रहा हूं, स्वरूप की, कंटेंट की। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, देता हूं। स्वरूप की बात करें तो उन्होंने क्या कहा, 3 गिलास ले लिए, और 3 गिलासों में कोई ना कोई लिक्विड डाल दिया, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लिक्विड कैसा था, गिलास तो सेम थे लेकिन लिक्विड अलग अलग था, इसको याद रखिएगा। इन एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। नीचे उन्होंने क्या करा उसको समझ लीजिए। एक गिलास बना दिया, एक लोटा बना दिया और एक घड़ा बना दिया। उसको समझिएगा, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा
जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, बस यही उद्देश्य है। घड़ा। अब देखिए इन तीनों में यहां पर क्या करा गया, इसमें यह किया गया कि इन तीनों के अंदर सेम लिक्विड है। ये एग्जांपल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तीनों ऊपर वालों में आकृति स्वरूप सेम है, लेकिन उसकी अंतर्वस्तु अलग अलग है। नीचे वाले में उनका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन उनके अंतर्वस्तु, तो उन्होंने कहा स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ध्यान रखिएगा, इस आधार पर उन्होंने कहा कि स्वरूपों का अलग से अध्ययन किया जाएगा और अंतर्वस्तुओं का अलग से अध्ययन। दूसरा उन्होंने कहा अंतर्वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, उनका स्वरूप महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखिएगा। ये बात जॉर्ज सिमेल के बारे में आ गई। जॉर्ज सिमेल के बाद बात करें वेबर को लेकर। किसको लेकर? वेबर ने क्या कहा? आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि वेबर ने सामाजिक, कहीं ना कहीं सामाजिक क्रिया की बात करी। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? ध्यान रखिएगा, समाज सामाजिक व्यवहारों का क्या करता है? अध्ययन करता है। ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, लेकिन सभी व्यवहारों का अध्ययन नहीं करता। उन्होंने कहा सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, लेकिन सभी व्यवहारों का अध्ययन वो, इसको ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा इस प्रकार एक सामाजिक क्रिया होनी चाहिए। उन्होंने कहा समाजशास्त्र में अध्ययन व्यवहारों का ना करके किसका किया जाए? मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इन्होंने बात किसकी करी? सोशल एक्शन की। इन्होंने कहा समाजशास्त्र में अध्ययन किसका करो? अध्ययन किसका होना चाहिए? उन्होंने कहा अध्ययन सामाजिक क्रिया का होना चाहिए। सामाजिक क्रिया के अध्ययन की बात पहली थी। अब इन्होंने कहा सामाजिक क्रिया का क्यों अध्ययन किया जाए? उन्होंने कहा ये जो सामाजिक क्रिया है ये एक दूसरे सदस्य को क्या करेंगी? पहली बात तो प्रभावित करेंगी, बिल्कुल करेंगी। जब आपस में कहीं ना कहीं सामाजिक क्रिया होगी तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी। जब एक दूसरे को सामाजिक क्रिया प्रभावित करेंगी तो इनका कोई ना कोई, सामाजिक क्रियाओं का कोई ना कोई अर्थ भी होगा। ऐसा तो नहीं है निरर्थक होंगी। जब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ होगा। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो एक दूसरे सदस्य को प्रभावित करेंगी और उनका कोई ना कोई क्या होगा? अर्थ होगा। क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का तो अध्ययन करता है, लेकिन सभी व्यवहारों का अध्ययन नहीं करता। इसको ध्यान रखिएगा। एक और याद रखिएगा व्यक्ति जिनका नाम था, अपने बात करी, स्मॉल। क्या करें? स्मॉल कह रहे हैं समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के विशिष्ट अध्ययन करता है। इसको ध्यान रखिएगा। उन्होंने समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विशिष्ट अध्ययन करता है। अभी बताया मैंने, समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विशिष्ट अध्ययन करता है। विशिष्ट अध्ययन करता है। तो इसमें वही बात करा जो कहीं ना कहीं जॉर्ज सिमेल ने कहा। उन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का तो अध्ययन करेगा, लेकिन सामाजिक संबंध कैसे होंगे? विशिष्ट सामाजिक संबंधों। समाजशास्त्र के अंदर सारी क्रियाएं,
सारे संबंधों का अध्ययन न करके केवल विशिष्ट संबंधों का ही क्या करेगा, अध्ययन करेगा, और विशिष्ट का अध्ययन करेगा तो मैंने कहा वो कहीं ना कहीं विशेष विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और बात करें वीरकांत की, पहली बात तो वीरकांत भी समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानता है। पहली चीज। दूसरा इसने कहा समाजशास्त्र, ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र समाज के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उनके मानसिक संबंधों को, ध्यान रखिएगा, क्या बात कर रहा है, मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। समझ में आ गया, ध्यान रखिए, समाजशास्त्र मानसिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूप का अध्ययन करता है। इस पे सब ध्यान रखिएगा, विशिष्ट स्वरूप का अध्ययन, याद रखिएगा। क्या कह रहा है, अब ये समझ लो, ये कह रहा है समाजशास्त्र मानसिक संबंधों का, एक कीवर्ड पकड़िएगा यहां से, मानसिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करता है, तो वही विशेष विज्ञान आ गया, इसको समझिएगा, वही विशेष विज्ञान आ गया। और विशिष्ट संबंध क्या होंगे, विशिष्ट संबंध क्या होंगे, मानसिक संबंधों का विशिष्ट स्वरूप क्या होगा, सॉरी, विशिष्ट स्वरूप क्या होगा, ऐसा स्वरूप जो एक दूसरे से बंधे हो, जैसे प्रेम, सहयोग, ममता, ऐसे मानसिक संबंधों के विशेष स्वरूप का अध्ययन कर रहा है। वीरकांत क्या कह रहा है, मानसिक संबंधों के विशेष स्वरूप का अध्ययन कर रहा है। वो मानसिक संबंध कैसे होंगे, जो एक दूसरे से जुड़े होंगे, अंतर संबंध होंगे, और वो अंतर संबंध क्या होंगे, प्रेम एक दूसरे से होगा, सहयोग, ममता, समझ में आ गया। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो वीरकांत ने विशिष्ट विज्ञान माना है समाजशास्त्र को, लेकिन समाजशास्त्र के विशिष्ट विज्ञान के रूप में किस प्रकार के संबंधों का अध्ययन करना चाहिए, मानसिक संबंधों के विशेष स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और लास्ट, उसको समझिएगा, जॉर्ज सीमेल की बात करी, इसकी बात कर ली, अब बात करते हैं वॉन वीज की। वॉन वीज की बात कर लीजिए। वॉन वीज क्या कह रहा है, वॉन वीज कह रहा है समाजशास्त्र में, ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कहीं ना कहीं संकीर्ण विचारधारा अपनाई। कौन सी, संकीर्ण। इन्होंने कहा केवल और केवल का अध्ययन करता है, कौन, समाजशास्त्र। तो समझ लीजिए, सबने बात की। टोनीज की बात करें तो आपको पता ही है, टोनीज ने भी अपनी अवधारणाएं दी हैं, आपको पता होगा। गेमाइनशाफ्ट और दूसरा गेसलशाफ्ट। इसकी तुलना और इसकी तुलना उन्होंने समुदाय से करी। तो इन्होंने भी कहा कि इसका अध्ययन केवल समुदाय और समाज का अध्ययन ही किया जा सकता है। तो समझिए कि बात, आज हम बात कर रहे हैं स्कोप को लेकर। दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और बता देता हूं, इसमें एक नया फैक्ट और जोड़ देता हूं। एक समाजशास्त्री हैं
जिनका नाम है कार्ल बर्टन, ये ध्यान रखिएगा। कार्ल बर्टन ने कहा समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, फ्लेक्सिबल साइंस है। उन्होंने कहा समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, फ्लेक्सिबल साइंस है। उन्होंने कहा समाजशास्त्र की कहां से ये चीज समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ, इसको लेकर कोई निश्चितता आज तक बनी हुई नहीं है। कोई निश्चितता नहीं है कि समाजशास्त्र की शुरुआत उसकी क्या सीमा है। इसको लेकर कार्ल बर्टन ने कहा समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है। जब के पास जाता है तो मनोविज्ञान को शामिल कर लेता है, मनोविज्ञान समाजशास्त्र के पास जाता है तो मनोविज्ञान में समाजशास्त्र शामिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उसकी कोई निश्चित सीमा आपको दिखाई नहीं देती, वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल है, जहां जाता है वहीं पर उसी के जैसे रंग के जैसा हो जाता है। ये कहने वाला कौन? कार्ल बर्टन। इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कोई कोटेशन पूछ ले जाए, समाजशास्त्र को लचीला विज्ञान किसने कहा है तो कार्ल बर्टन के द्वारा कहा गया, पहली चीज। दूसरी, हमने आज बात करी स्कोप को लेकर, तो मैंने कहा स्कोप और विषय क्षेत्र दो चीजें हैं आपके टॉपिक्स में।